हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल SL21A। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। उससे पहले हम कुछ एरियाज़ के जो फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, तो जो एरियाज़ के जो सर्किल के जो फार्मूले हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लिख दिए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने पहले ही बताया था जो सर्किल की डेफिनेशन है वो मैं अपने लास्ट जो सर्किल चैप्टर कराया था मैंने उसमें लिखवा चुका हूँ। क्या है ये? कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी फिक्स पॉइंट से, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, क्या कहलाता है? सर्किल। या दूसरे टर्म्स में आप ऐसे बोल सकते हैं, सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट्स विच मूव्ड इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम या ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी पॉइंट्स का लोकस होता है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहते हैं हमेशा। तो इसे क्या बोलते हैं? सर्किल। यानी सिंपल भाषा में आपकी जो डेफिनेशन रहेगी वो यही है कि अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द इक्विडिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। एंड कोड बताया था मैंने आपको, दो पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या बोलते हैं उसे? कोड। एंड द लार्जेस्ट कोड इज डायमीटर। और जो रिलेशन होता है कि रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। किसी ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। मैंने आपको बताया सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस होती है, मान लीजिए सर्किल है, यहाँ से मीज़र करना शुरू करें, लेंथ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो होगा वही क्या होती है? सरकमफ्रेंस। यानी ऐसे समझिए इसको यहाँ से कट करके ऐसे एक्सपेंड करके डाल दें तो जो इसकी जो इतनी यूनिट लेंथ होगी वही क्या होगी? उसकी सरकमफ्रेंस होगी। लेकिन सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? क्या बार बार आप मेजर करते रहेंगे? नहीं। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला मैंने यहाँ लग दिया। कैसे फार्मूला करते हैं? सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है बताइए? 2πr। ये होती है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया है। दूसरा आता है एरिया। अगर आपको सर्किल का एरिया फाइंड करना है तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो फार्मूला होता है πr²। ये क्या है? एरिया ऑफ द सर्किल। मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिख दिया। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या है? πr²। छोटे छोटे से फार्मूले जो लर्न कर लेंगे आप लोग। थर्ड पार्ट है द एरिया ऑफ सेमी सर्किल। भाई सिंपल सी बात है, सर्किल और सेमी सर्किल मतलब उसका आधा हो गया। यानी जब पूरा एरिया πr² है तो आधा कितना हो जाएगा? 1/2 πr²। उसका आधा हो गया। तो ये लिख दिया मैंने इसका फार्मूला। अब कहा है कि क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? मान लीजिए आप सर्किल बना रहे हैं, उसको इस तरह से डिवाइड कर दें 4 पार्ट्स में इक्वल, तो इसे बोलते हैं जो एक पार्ट निकल के आता है ये क्वाड्रेंट होता है। ये क्या होता है? एक पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। जब आपसे फोर्थ पार्ट पूछा है, क्वाड्रेंट पूछा गया है, यानी सर्किल का एरिया होता है πr²। क्वाड्रेंट पूछा गया है तो 1/4 कर दो, यानी 4 से डिवाइड कर दिया, तो वही क्या हो जाता है आपका? क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, जो नेक्स्ट है उसमें लिखा है कि एरिया एनक्लोज बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। भाई 2 सर्किल हैं, कंसेंट्रिक का मतलब एक के ऊपर एक इस तरह से बनाए गए, यानी उनका सेंटर सेम होता है। सेंटर कितना है? सेम। तो इसका फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे आप? मान लीजिए बड़ा वाला सर्किल है, उसकी रेडियस r है, छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी है? स्मॉल r है। देखिए फार्मूला आपने पढ़ा था, सर्किल का फार्मूला होता है πr²। लेकिन यहाँ तो 2 सर्किल हो गए तो फार्मूला वही रहता है पाई, बस अंतर इतना होता है बड़े वाले सर्किल की रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्किल की रेडियस। तो कौन सा एरिया निकल आता है? ये वाला एरिया निकल आता है। ये बीच बीच का जो आ रहा है, दोनों सर्किल से घिरा एरिया, ये वाला बीच बीच का एरिया ये निकल जाता है। फार्मूला क्या हो जाता है? पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये हो जाता है फार्मूला इसका। तो इसको अच्छे से आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके मैं नेक्स्ट पॉइंट कराता हूँ। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ और आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट थर्ड जो हमने लिखा है बोर्ड पर, उसको पढ़ लेंगे आप सब लोग। क्या लिखा है? द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन अ 1 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब जो एक व्हील है जो गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो कह रहे हैं वो एक बार रिवॉल्व होने में, एक बार पूरा घूमने में, मान लीजिए एक व्हील है, ये हमारा रफ शीट होती है इधर, ये एक व्हील है, तो पूरा एक पॉइंट से ऐसे करके जो आगे घूम रहा है वो एक रिवॉल्व होने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन अ 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस। तो कितनी करेगा? जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी, यानी यहाँ से घूमेगा फिर वहीं आ जाएगा, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कितनी डिस्टेंस मूव करता है वो एक रिवॉल्यूशन में, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होती है उतनी डिस्टेंस वो मूव करता है। ध्यान रहेंगे ये पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या? कितनी डिस्टेंस मूव करता है वो एक रिवॉल्यूशन में, एक बार घूमने में, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होती है। सेकंड, आपसे कहा गया द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। ये 1 मिनट में वो कितने रोटेशन करेगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने बार रिवॉल्व कर जाएगा, कितनी बार वो गोल गोल घूमेगा 1 मिनट में। तो इसको निकालने के लिए क्या करता है कि हम देखते हैं कि 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस चल रहा है।
1 मिनट में, किसमें 1 मिनट में। और नीचे आ जाती है उसकी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब जो भी हम निकालेंगे 2πr, तो आपको पता चल जाएगा वो 1 मिनट में कितने बार घूमेगा। तो मैंने उसका फार्मूला यहाँ लिख दिया, देखिए डिस्टेंस, ये लिखकर डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में चली हुई डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, वो ऊपर लिखेंगे, नीचे लिख देंगे उस व्हील या उस सर्किल की सरकमफ्रेंस, तो आपको पता चल जाएगा वो 1 मिनट में कितनी बार रिवॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा 5 इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर देन इट्स आर्क लेंथ। मान लीजिए एक आर्क है, ये वाली आर्क है, देखिए ये एक आर्क है ए बी, ये कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है अंदर सेंटर पर, सेंटर कितना है वो है, रेडियस कितनी आ रहा है, एंगल थीटा बना रही है, और आपसे कहा गया है इस आर्क की लेंथ निकालिए। आपको एंगल पता है, रेडियस पता, आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर, जब आर्क की लेंथ निकालनी है। और आपसे पूछा गया इसका एरिया निकालिए, सेक्टर का एरिया, ये तो कितना फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप ये फार्मूला लगा देंगे और आपका एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो दोनों सारे फार्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये आप लर्न कर लेंगे अच्छे से। वीडियो को पॉज करके आप इन फार्मूलाज को नोट कर लीजिए। मैं कुछ और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना बता देता हूँ आपको, उसके बाद जो है हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है सक्स, लिख देते हम एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ आ सेगमेंट कर देना, एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के सेगमेंट का एरिया। मान लीजिए ये सर्कल है, ये इसकी कोड है, तो सेगमेंट तो भाई यही हो जाएगा, आपको पहले बताया गया है, ये निकालना है। और ये क्या है, सेंटर है, डिस्टेंस कितनी है, ये रेडियस कितनी है इसकी, इसको मिला देंगे आप, दोनों कोड से ही मिलाएंगे, कोड के टर्मिनल पॉइंट से। ये भी कितनी आर, सेंटर कितना है वो है, और ये बीच में जो एंगल बन रहा है कितना है, थीटा है। और आपसे कहा गया है कि आपको क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इसका फार्मूला बताइए, आर भी, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है, थीटा एंगल है, और आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो फार्मूला रहेगा आप एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कि आर स्क्वायर साथ में आता है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आपको ये फार्मूला लर्न कर लेंगे। अगर आपको आर और थीटा गिवन है तो आप किसी भी सेगमेंट का एरिया आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये मेन जनरली तो हमारे जो स्टार्टिंग में मैंने कराए वही यूज़ होने हैं, ये तो अगले एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है। सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, πr स्क्वायर होता है। बात सेमी सर्कल की चलेगी तो उसको हाफ कर देंगे। कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो एरिया का 1/4 कर देंगे। रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, या आप कह सकते हो कि डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम होता है। सबसे बड़ी कोड डायमीटर होती है। सबसे बड़ी कोड क्या होती है, डायमीटर होती है जो, और ये जो टर्मिनल पॉइंट्स में मिलती है ये क्या बनाती है, 2 सेमी सर्कल बनाती है। जबकि अगर कोई छोटी कोड है जो डायमीटर से छोटी है वो क्या बनाती है, माइनर आर्क और मेजर आर्क बनाती है। लेकिन डायमीटर क्या बनाता है, जो टर्मिनल पॉइंट्स में मिला काटने के बाद ये नीचे वाली जो आर्क बनती है ये दोनों क्या होती है, सेमी सर्कल। जबकि कोड क्या बनाती है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में रफ कर देता हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल, 2 सर्कल जिनकी रेडियस कितनी दे रखी है, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर दे रखी हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कह रहे उस सर्कल की रेडियस फाइंड कीजिए विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ देयर सरकमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल, जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। ध्यान से कि उस बड़े सर्कल की हमें रेडियस पता करनी है जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस हम r लेट कर लेते हैं और हमें r का मान फाइंड करना होगा। लेट स्मॉल r विद द रेडियस ऑफ द
सर्किल यानी उस सर्किल की रेडियस है whose circumference is equal to the sum of the circumference of two सर्कल्स ऑफ रेडियाई यानी रेडियस 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस हमने क्या मान ली, आर। तो जो बड़ा सर्किल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस कितनी होगी 2 पाई आर, और उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई आर, और वो किसके इक्वल है, बाकी दोनों की सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। यानी 2 पाई एक में रेडियस लगेगी 19 और 2 पाई एक में रेडियस लगेगी 9, इन दोनों के सम के इक्वल है बड़े वाले के। दोनों में से 2 पाई कॉमन लेके आप कट कर देंगे, यानी देखिए 2 पाई यहाँ से अगर हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा कितना 19 प्लस 9, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। तो जो रिक्वायर्ड रेडियस आपसे पूछी गई है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिख रहा हूँ मैं। इसमें कहा गया था रेडियाई, मतलब रेडियाई जब 2 रेडियस देखी होती है तो रेडियाई बोल देते हैं। रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फिर कहा गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया equal to the sum of the areas of the two circles। तो वो वही कॉन्सेप्ट है, बस वहाँ पे सरकमफ्रेंस की सम के इक्वल था, यहाँ एरियाज़ के सम के इक्वल है। यानी एक ऐसा सर्कल की रेडियस बतानी है आपको जो गिवन रेडियस के जो सर्कल हैं, जो रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो ऐसे सर्कल का आपको रेडियस बतानी है। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल लिख देते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल उस रेडियस के सर्कल है हुज एरिया, जिसका एरिया हुज एरिया इज इक्वल टू द sum of the areas of the circles of radius 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस कितनी मान ली हमने, आर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बड़े वाले सर्किल का एरिया है वो बाकी दोनों जो गिवन रेडियस वाले सर्किल हैं उनके एरिया के सम के इक्वल है। यानी छोटे वाले एरिया कितना होगा, एक होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस कितनी है आर है। दूसरे वाले का कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू कितनी है 6 है। इन दोनों का सम बड़े वाले के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, पाई कॉमन ले लेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पाई से आप पाई कैंसिल कर देंगे, यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100, आर स्क्वायर हटा के यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है सभी को पता है, यानी आर इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी जो आपसे रेडियस पूछी गई थी बिग सर्किल की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।